भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, एक समय कैलाश पर पार्वती मैया भगवान गणपति से प्रश्न करती हैं, कथम गणेश्वर पूज्यो माघे किम भोजनम सुत किम नाम किंच नैवेद्यम तद्वदस्व विशेषतः। हे गणपति, आपको माघ महीने में किस नाम से पूजन किया जाए, आपकी पूजन माघ महीने से किस नाम से करें और किस नैवेद्य से भोग लगावें, किस विधि से करना चाहिए, सो विस्तार पूर्वक बतावें। श्री गणेशोवाच, भगवान श्री गणेश कहते हैं, माघ मासे गणाध्यक्षम भालचंद्रम प्रपूजये। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, माघ महीने में भालचंद्र नाम से षोडशोपचार से पूजन करनी चाहिए तथा षोडशोपचार से पूजन करते हुए तिल के 10 लड्डू बना करके 5 लड्डू मेरे को अर्थात गणाध्यक्ष को चढ़ावें और 5 लड्डू ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। स्वयं 10 तिल की मोदक को अर्थात लड्डू को स्वयं भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इस संबंध में एक कथा श्रवण कराते हुए भगवान गणपति कहते हैं कि प्राचीन काल में आसीद पूर्व युगे राजा हरिश्चंद्र प्रतापवान छात्र धर्म रतः साधु सत्य संधो द्विचारकः ना धर्मो दृश्यते देवी तस्मिन् राज्यम प्रशास्यते। भगवान गणपति कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त सत्यपरायण हरिश्चंद्र नाम के एक प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दैव योग से वह ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मृत गति को प्राप्त हो गया और उनकी पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन किया करती थी, परंतु वह ब्राह्मणी हमेशा प्रत्येक वर्ष संकटी चतुर्थी नामक व्रत को किया करती थी। भगवान गणपति कहते हैं कि हे माता, वह ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक वर्ष माघ मास में संकटी गणेश चतुर्थी व्रत करती थी। भिक्षा मांग करके ला करके तिल के 10 लड्डू बना करके गोबर के गणपति को बना करके गणेश की मूर्ति को षोडशोपचार पूजन किया करती थी। भगवान गणपति में श्रद्धा रखते हुए षोडशोपचार पूजन करते हुए 5 लड्डू भगवान गणपति को अर्पण करती थी और 5 लड्डू स्वयं ग्रहण करती थी तथा 5 लड्डू ब्राह्मण को दान दिया करती थी। एक समय की बात है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है कि उस ब्राह्मणी की 5 वर्ष का पुत्र गणेश भगवान की मूर्ति को खिलौना समझ करके गले में बांध करके खेलने के लिए बाहर निकल गया और खेलते खेलते दूर रास्ते पर चला गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार, बर्तन बनाने वाला, मिट्टी का पात्र निर्माण करने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अब पकड़ करके गोद में उठा लिया और अपने आवा में, जहां पर मिट्टी के पात्र को आग में बनाया करता था, उस आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पा करके पागल सी हो गई। गणाध्यक्ष की पूजन करके विलाप करने लगी, हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह शोभायमान, पुत्र दुख से मैं पीड़ित, मेरी रक्षा करें। हाय, मेरा पुत्र कहाँ चला गया, मेरे पुत्र को प्राप्ति करावें। हे विघ्न नाशन करने वाले विनायक भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्त के अभिष्ट वर को देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से आधी रात तक वह ब्राह्मणी विलाप किया करती रही। भगवान कृष्ण कहते हैं
कि इधर ब्राह्मणी आधी रात्र तक, पूरी रात्रि तक विलाप करती रही। सवेरा होते ही उधर कुम्हार आवा खोलने के लिए गया और जब अपने आवा को खोलकर देखता है तो हरि की कृपा से, भगवान गणपति की कृपा से वह 5 वर्ष के बालक उसी आग के आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाया। खेलते हुए बालक को देख करके वह कुम्हार भय के मारे कांपने लगा। हे युधिष्ठिर, वह भय से कांपने लगा। इसके बाद तुरंत भागे भागे दौड़े दौड़े जा करके अपने राजा के सामने जैसा किया था वैसा सब वृतांत कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बद्ध हूं। हे राजन, राज्य कन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने एक जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो वह उसने बताया कि हे कुम्हार, तुम चोरी चोरी किसी बालक की इस आवे में बलि दे दोगे तो तुम्हारे आवे में बर्तन पकने लगेंगे। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि मैं इस युग में किस बालक को अग्नि में डालें। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और ढूंढ ही रहा था। तब तक इस ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण का लड़का मुझे प्राप्त हो गया। मैंने अपने पत्नी को बहुत समझाया कि वह विधवा है, कुछ कर नहीं पाएगी, भीख मांगकर लाती है, अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएं। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात में प्रसन्न से सोया कि अब मेरा बर्तन तो पक जाएगा। सवेरे होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आवा खोलकर देखता हूं तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहीं निर्भय खेलते हुए देखकर मैं भयभीत हुआ और यहां आया हूं। इस प्रकार के वचन सुन करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के वचन सुन करके राजा हरिश्चंद्र चकित हो गए और स्वयं उस मिट्टी के पात्र को पकाने वाले स्थान पर जाकर के देखते हैं कि वह लड़का निर्भय होकर के उस आवे में घुटने भर जल में खेल रहा है। इस प्रकार से देख करके राजा निश्चय किया और बोलने लगे कि यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, न घर की कोई चिंता है। निर्भय होकर के यह खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर रोती रोती कल्पती वह ब्राह्मणी वहां आ पहुंची और बालक को गोद में उठा करके उसे लाड प्यार करती हुए राजा के चरण के पास आकर के नतमस्तक होकर के बैठ गई और रोती कल्पती हुई राजा से बैठ करके कहने लगी कि हे राजन, यह मेरा ही पुत्र है। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, न मैं टोटका जानती हूं, न धर्म, न कोई तप की हुई, न कोई योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न किसी प्रकार का बलिदान की हूं। हे राजेंद्र, मैं केवल एक व्रत करती हूं जिसका नाम है संकटी गणेश चतुर्थी व्रत। संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत जिसके प्रभाव से मेरा बालक आज कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि वह व्रत मुझे तो सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके राजा हरिश्चंद्र ऋषि शर्मा की पत्नी की परिक्रमा करते हुए कहे कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से
आप गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह से व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम व्रत को आप भी करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाला, मंगल को प्रदान करने वाला इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख, ऐश्वर्य, वैभव पुनः प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री भगवान गणेश की जय जय।